This is going to affect Ganga, this is going to affect the Himalayas, this is going to affect the environment. ये है सतपाल महाराज, the tourism minister of Uttarakhand. And he has a concern which sounds pretty serious. ये बात कर रहे हैं एक चीज की जो हिमालयन माउंटेन रेंज में गुमशुदा है। पर ऐसा क्या है जिससे इतने बड़े लेवल का खतरा हो सकता है? एक न्यूक्लियर डिवाइस। हिमालयाज में कहीं एक न्यूक्लियर डिवाइस है जिसकी लोकेशन आज किसी को भी नहीं पता, और किसी को ये भी नहीं पता कि कब और किस तरह से वो हम सब पर कहर ढा सकता है। ये कहानी शुरू हुई 1960s में। 1964 में चाइना ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। चाइना के इस न्यूक्लियर पोटेंशियल से अमेरिका सतर्क हो गया। वॉशिंगटन में कॉकटेल पार्टी में नेशनल जियोग्राफिक के फोटोग्राफर बैरी बिशप की मुलाकात हुई यूएस एयरफोर्स चीफ ऑफ स्टाफ कर्टिस लिमे से। कर्टिस लिमे यूएसए डिफेंस में कोई छोटा नाम नहीं था। ही लेड द बॉम्बिंग्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II ओवर जापान। वहां बिशप और लिमे का चाइना के न्यूक्लियर टेस्ट्स को लेकर डिस्कशन हुआ। यूएसए को रियलाइज हुआ कि चाइना की इन एक्टिविटीज पे नजर रखना जरूरी था, लेकिन कैसे? रिपोर्टेडली चाइना जिस एरिया में टेस्ट कंडक्ट कर रहा था वहां अमेरिका के पास सैटेलाइट के जरिए स्पाई करने की टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। द पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन रेंज वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एज चाइना वाज विजिबल फ्रॉम हियर। यूएसए को लगा कि इंडिया की कोऑपरेशन से ये पॉसिबल है, एंड देन दे अप्रोच्ड इंडिया। चाइना ने इंडिया के खिलाफ 1962 इंडो चाइना वॉर में जीत हासिल की थी, सो इट वाज इन द इंटरेस्ट्स ऑफ बोथ द यूएस एंड इंडिया टू जॉइन हैंड्स, एंड दैट इज व्हाट दे डिड। चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटीज पे नजर रखने के लिए एक न्यूक्लियर स्पाइंग डिवाइस इंडिया की एक पीक पर। इंट्रीगिंग राइट? नंदा देवी जो इंडिया की सेकंड हाईएस्ट पीक है, वहां ये डिवाइस प्लांट करना था। एंड इफ यू आर वंडरिंग ये कितना ऊंचा है, इट इज ओवर 25,000 फीट अबव सी लेवल, यानी सी लेवल से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर्स वर्टिकल। एंड इट गोज विदाउट सेइंग कि जितनी ऊंची चढ़ाई होगी उधर की कंडीशंस और उधर क्लाइंब करना उतना ही डिफिकल्ट। ये है मनमोहन सिंह कोली, और इंडिया की माउंटेनियरिंग हिस्ट्री में इनका खासा बड़ा रोल रहा है। इन्होंने लीड की थी इंडिया की पहली क्लाइंबिंग टीम जिसने माउंट एवरेस्ट को सक्सेसफुली क्लाइंब किया था। दैट वाज इन May 1965। पर शायद उन्हें भी उस वक्त एहसास नहीं था कि कुछ ही महीनों में एक बहुत ही अहम एक्सपीडिशन उनका इंतजार कर रहा था। यूएस की CIA और इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो केम ऑन बोर्ड, और जो अमेरिकन और इंडियन माउंटेनियर्स इस सीक्रेट ऑपरेशन का हिस्सा बने थे उन्हें मिशन से पहले असेंबल किया गया यूएसए के अलास्का में, जहां माउंट मैकिनली में उन्हें ट्रेनिंग दी गई। फॉर कॉन्टेक्स्ट, माउंट मैकिनली इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका। नाउ नॉट ओनली वाज नंदा देवी अ टफ माउंटेन टू क्लाइंब, देयर वाज आल्सो द इशू ऑफ द डिवाइस टू बी प्लांटेड। इस डिवाइस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि वेट अराउंड 56 kgs। नाउ रिमेंबर, इट वाज टू बी कैरीड ऑल द वे टू द टॉप ऑफ द माउंटेन। साथ ही एक 6 से 10 फीट का एंटेना, ट्रांसीवर्स और एक स्नैप जनरेटर। एंड दिस स्नैप जनरेटर वाज रिपोर्टेडली हाफ द साइज ऑफ द बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, और साथ ही थे 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स। इस पूरे ऑपरेशन में बहुत से लोग इन्वॉल्व थे। मनमोहन सिंह कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया कि माउंटेनियर्स के अलावा पोर्टर्स, शेरपास, न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, सिग्नल एक्सपर्ट्स, स्पेशलाइज्ड एजेंट्स जैसे कि कम्युनिकेटर्स, ये सब इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। अक्टूबर 1965, काफी लंबी चढ़ाई के बाद जब टीम इस भारी इक्विपमेंट के साथ समिट से बस कुछ ही दूरी पे थी, मिसफॉर्चून स्ट्रक। 24,000 फीट पे था कैंप 4। जब टीम वहां पहुंची, they were met with a blizzard and heavy snowfall. Now imagine this, इतनी हाइट पर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और साथ ही एक हेवी इक्विपमेंट जो ऊपर तक ले जाना था और फिर उसे इंस्टॉल भी करना। टास्क काफी डिफिकल्ट था, एंड इधर मनमोहन सिंह कोहली को डिसीजन लेना था, या तो वो इक्विपमेंट के बारे में सोचे या अपनी टीम के लोगों के बारे में। I was the leader on the spot, so nobody could guide me. I had to take my own decision. And Manmohan Singh Kohli chose the latter. And I told them that don't bring the equipment back because to carry further will be difficult. To secure it there, make small caves and put it inside and tie it with a rope and put pitons outside so that it is secured. So they did that and they returned. Both the CIA and the Indian intelligence, they were happy with the arrangement. तो ऐसे में ये टीम वापस आ गई। Now the climbers have returned and the device is up in the mountains. Cut to 1966. The team returned to the spot to collect the device, but it wasn't to be found. We found the things missing. The ropes were broken and things had fallen down. So they became very panic. अब ये डिवाइस गया कहाँ?
ये गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई। 1967 में नंदा देवी के पास कम ऊंचाई वाली नंदा कोट पीक पर एक अलग डिवाइस सक्सेसफुली रखा गया, लेकिन 1965 वाले डिवाइस का कोई ठिकाना नहीं पता। पहाड़ों में कहीं एक न्यूक्लियर डिवाइस और साथ ही प्लूटोनियम कैप्सूल्स। प्लूटोनियम एक काफी डेंजरस एलिमेंट है। इसे इस बात से समझा जा सकता है कि 1945 में नागासाकी पर जिस एटॉमिक बॉम्ब को गिराया गया था, प्लूटोनियम उसका मेन इंग्रेडिएंट था। अकॉर्डिंग टू अ सोर्स 1974 तक, यानी अगले 8 सालों तक, नंदा देवी और पास की नंदा देवी सैंक्चुरी एक्सपीडिशंस के लिए बंद कर दी गई थी। नाउ रिमेंबर, ये एक सीक्रेट ऑपरेशन था, बट ये सीक्रेट रह पाया सिर्फ लेट 1970s तक, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनल मीडिया में इसे रिपोर्ट किया गया। इस रिपोर्टिंग के बाद तब के प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने फिर इस ऑपरेशन को पार्लियामेंट में एक्नॉलेज भी किया। 1965 से अब तक कुछ सर्च ऑपरेशंस जरूर हुए, बट वो डिवाइस अभी तक हाथ नहीं लगा है। वाटर सैंपल्स को चेक किया गया फॉर रेडियो एक्टिविटी, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 1993 में नंदा देवी सैंक्चुरी में एक टीम ने स्टडी की। वहां सैंपल्स में एक राउंड स्टील केस मिला। ये वही केस है जिसने उन 7 प्लूटोनियम कैप्सूल्स को कैरी किया था। ये अज्यूम किया जाता है कि स्टील प्रोटेक्शन से वो प्लूटोनियम कैप्सूल्स अलग हो गए। नाउ मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि जो डिवाइस और कैप्सूल्स को 50 साल से ऊपर हो गए, वो अब कितने ही इफेक्टिव रहे होंगे। तो लेट मी टेल यू कि इस मिशन में यूज हुआ था प्लूटोनियम Pu-238 एंड उसकी हाफ लाइफ, यानी द टाइम टेकन फॉर 1/2 ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप टू डिके, वो लगभग 88 ईयर्स की है। मतलब अभी भी 30-35 साल और बचे हैं। अ कंसर्न इज कि क्या ये न्यूक्लियर डिवाइस से ऋषिगंगा नदी में कंटैमिनेशन होगा? हाउ मच ऑफ डेंजर डज दैट होल्ड to millions of people living along River Ganga? My submission is this, that the water should be actually monitored. We should see the intensity of the radioactive material. That should give an alarm, and also we should actually dig it out, because now we have the technology. In 2018, Satpal Maharaj raised the matter with PM Narendra Modi in a meeting. और जब तक ये डिवाइस मिलता नहीं है, ये कंसर्न्स बने रहेंगे। जैसे कि ये, जब इस साल फरवरी में चमोली फ्लड्स ने सैकड़ों जाने ली, तब लोकल विलेजर्स ने इस न्यूक्लियर डिवाइस को शक के घेरे में लिया। So my personal feeling is that one shouldn't worry. I told him, according to my judgment, the thing is hot for 100 years, and once it has fallen on the glacier, it will keep on sinking, and finally when it touches the rock bottom, it will stay there. क्या इस रीजन और उसके आसपास के लोग सुरक्षित रह पाएंगे, या उन्हें इस न्यूक्लियर डिवाइस के आज तक पहाड़ों में होने की कोई बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? ये सवाल अगले 30-35 साल तक हमारे सामने जरूर मंडराएगा।